नमस्कार, संयुक्ता किचन में आपका फिर से स्वागत है। गणपति बप्पा पधार चुके हैं। आज अनंत चतुर्दशी भी है, तो चलिए बप्पा के लिए भोग बनाते हैं। जिसके लिए हमने एक नारियल को फोड़ लिया है। अब हम नारियल को कद्दूकस कर लेंगे। नारियल के छिलके हमने नहीं उतारे हैं, आप चाहे तो नारियल के छिलके उतार सकते हैं। नारियल के वाइट भाग को हम क्रश करेंगे। इस तरह से ऊपर का भाग इस तरह से रखते जाएंगे। इस तरह से सारे नारियल को हमें क्रश कर लेना है। तो हमने सारे नारियल क्रश कर लिए। अब चलिए हम गैस के पास चलते हैं। हमने कढ़ाई गरम कर लिया है। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद क्रश किए हुए नारियल को डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच में हम नारियल को भूनेंगे। हमने ये गुड़ लिया है। गुड़ को हमने कूट लिया है। अब हम नारियल में गुड़ को डाल देंगे और गुड़ नारियल के साथ मिक्स हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। नारियल को भूनने में 3 से 4 मिनट लगेगा। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद गुड़ नारियल के साथ मिक्स हो गया है। अब हमने छोटी इलायची कूट कर रखा है, उसे डाल देते हैं। आप घर में ही इलायची कूट कर यूज कीजिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अच्छी तरह से मिक्सचर को हम मिला लेते हैं। मिक्सचर हमारा मिल गया। अब हम गैस बंद कर देंगे। चलिए अब मोदक के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हम 1 कटोरी और आधा कटोरी यानी कि 1.5 कटोरी पानी डालें। पानी उबलने लगे तो 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और 1 कटोरी चावल का आटा हमने लिया है, उसे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आटा जब अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद हम आटे को ढक्कन से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, मोदक बनाने का आटा बिल्कुल महीन होना चाहिए। 5 मिनट के बाद देखिए आटे में नमी आ गई है। अब हम इसे कुछ देर चम्मच से मिलाएंगे क्योंकि ये गर्म है अभी। थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हाथ में घी लेकर आटे को इस तरह से हम गूंथ लेंगे और फिर से हम ढक्कन से ढक देंगे ताकि आटा सूखे नहीं। मोदक बनाने की पूरी तैयारी हो जाने के बाद जब मोदक गढ़ने की बारी आती है ना, वहीं हम सोच में पड़ जाते हैं। शायद आपको पता होगा मोदक गढ़ने नहीं आता, इस वजह से कितने लोग ऐसे हैं जो मोदक नहीं बनाते। सच बताऊं, हमसे भी नहीं बनता मोदक, इसलिए हमने ये मोदक बनाने का मेकर लिया है। आपको बाजार में ये मिल जाएंगे, आप भी ले लीजिएगा। अब हम मेकर में उंगली की सहायता से अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद हम मेकर को बंद कर देंगे। इस तरह से बंद करना है, देखिए। उसके बाद जो हमने आटा तैयार करके रखा हुआ है उसे थोड़ा सा लेंगे और मेकर में डालेंगे। इस तरह से डालना है। उसके बाद हमें उंगली की सहायता से चारों तरफ इसे फैला देना है। देखिए इस तरह से फैलाना है, यानी कि मेकर के अंदर कटोरी बन गई। अब हमने जो नारियल का मिक्सचर तैयार किया है उसे मेकर के अंदर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आटा लेकर इस तरह से हम ऊपर रखेंगे और इसे दबा दबा कर बराबर कर लेंगे। अब हम मेकर को खोल लेंगे। वाव, कितना सुंदर मोदक बन गया, वो भी इतनी आसानी से। इसी तरह से बाकी के मोदक भी आप बना लीजिए। तो सारे मोदक बना लिए हैं हम। अब गैस के पास चलते हैं। हमारे पास ये मोदक मेकर है। आपके पास यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। पतीले में 1/3 पानी उबाल लीजिए। उसके बाद उसके बराबर कोई भी छेद वाले बर्तन में मोदक को इस तरह से जमा कर रख दीजिए। फिर उसे पानी उबलते हुए पतीले पर रख दीजिए और ढक्कन से ढक दीजिए और 10 मिनट तक उबलने दीजिए। 10 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए और मोदक वाले बर्तन को नीचे उतार कर रख लीजिए। मोदक जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस तरह से निकाल कर प्लेट में रखें। तो गणपति बप्पा के लिए मोदक का भोग तैयार है।
तो आप भी अपने घर में इस तरीके से मोदक जरूर बनाइए, नहीं भी आता है फिर भी बनाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।